चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ बाजी लतीफ साहब? सबसे पूछ सकते सर, बारी बारी पूछे। ओके, मुकाशफा की किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये बुनियादी तौर पर किसका मुकाशफा है साबर साहब? मैं जी सॉरी समझ नहीं आई। नाम लेके ना तो सवाल पूछता हूँ। हाँ जी जरूर जरूर, सॉरी मैंने सॉरी पास्टर जी थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम थी, बात मुझे यहाँ तक सही क्लियर नहीं। सॉरी क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ये मुकाशफा जो है ये किसका मुकाशफा है? ये यूहन्ना आरिफ का। हाँ हाँ जी, आप पहली यानी आयत लिखा पढ़ेंगे तो जरा यूहन्ना मुकाशफा पहला आरिफ बाब ने की है, पहली और आयत। मसीह यस्सु का है, वही ना तो है यीशु मसीह का, और हम सबके लिए है। मसीह यीशु का क्या यहोवा यीशु मसीह के का थ्रू। मुकाशफा है? ओके, इसकी 3 तरह की बरकत हैं इस किताब के पढ़ने से। किन किन को ये बरकत मिलती है? पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला। और यस, और अमल करने वाला पास्टर जी। पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाला। अच्छा, यहां पर लिखा है 7 रूहें। ये 7 रूहों से क्या मुराद है? ये 7 कलीसियों का जिक्र है। या नहीं, यहाँ पर जो आपकी चौथी आयत है ना, यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से। 7 रूहें क्या हैं? ओके, कौन बताएगा जी? कोई भी बता सकता है। बाजी नसरीन, अनीता, बाजी नीता। ओके, जी पास्टर जी, 7 रूहें कौन सी हैं? जब वो 7 बारी कलीसियों बारी को कहता है ना, बता दे, आप कोई भी बता दे। ओके, बारी बारी हम बता दे। मैं एक बता देती हूँ। आई थिंक एक जो है वो है विजडम। ओके, यस, गवाही। सेकंड मैं बता देता हूं, यानी विटनेस। और कौन सी है? समझदारी। नॉलेज, इल्म, सॉरी, नॉलेज, सच्चा इल्म। गवाह। ओके, 7 जो अमल है ना, 7 का तो अदद है। मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं। 7 का जो अदद है ये कामलियत को जाहिर करता है। जब वो कहता है कि 7 रूहों की तरफ से, तो इसका मतलब यह है कि उन 7 कलीसियों के लिए 7 रूहें, यानी मुकम्मल तौर पर कामलियत का तक पहुंचाने के लिए उन 7 रूह यानी रूह कुद्दस की तरफ से हर एक कलीसिया में खुदा का रूह होगा। इसका बुनियादी तौर पर ये मतलब है। आज हम जो सीख रहे हैं वो मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से हम शुरू करके 20वीं आयत तक जाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों के लिए इस दौर के आखिर में जो पैगाम देता है वो क्या है। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदावंद के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। यहाँ पर जो बात आपको नजर आती है वो ये है कि यूहन्ना इस वक्त पतमस के जजीरे पर मौजूद था, और जब वो पतमस के जजीरे पर मौजूद था तो उसे जलावतन किया गया।
कहावत ये है, रवायत ये है कि उसे तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए डर्मितियस ने उसे पतमस के जजीरे पर जलावतन कर दिया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि ये वहां जाएगा और इसकी मौत वाकया हो जाएगी। यहां पर क्यों वो कहता है, क्यों वो इसकी वजह बताता है? पहला तो वो तारफ अपना पेश करता है। तारफ कैसे कहता है? तुम्हारा भाई। क्यों वो ऐसे कह रहा है तुम्हारा भाई? क्योंकि वो जानता था कि किस तरह कलीसियाएं मुसीबतें उठा रही हैं, किस तरह जिन कलीसियाओं को मैं ये खत लिख रहा हूं, किस तरह वो आज़ारसानी बर्दाश्त कर रही हैं। ये तमाम कलीसियां एक ऐसे दायरे में मौजूद थी कि आप उनको मिल सकते हैं, 2 दिन का सफर, और आप हर कलीसिया में जा सकते हैं। तो फिर पहली बात तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई, यानी जिस तरह तुम मुसीबत में हो उसी तरह मैं भी मुसीबत में हूं, आज़ारसानी में हूं, मैं आज़ारसानी में तुम्हारा साथी हूं। और फिर वो कहता है यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही में सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। उन लोगों की जुबान में बात करना, उन लोगों की जो तकलीफ है, उन तकलीफों को अपने अंदर लेना, ये यूहन्ना उन्हें बता रहा है। कहता है तुम्हारा भाई, मुसीबत में तुम्हारा साथ। तो जो लोग जो काम करते हैं ना, उसकी जुबान बड़ी अच्छी तरह वो समझते हैं, इसलिए कलीसियाएं उनकी जुबान को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। यूहन्ना उस पर मुसीबतें थी, उस वक्त दौर की कलीसिया पर मुसीबतें थी, और वो कहता है कि मैं पतमस के जजीरे पर तनहा था। जब उसे कहा गया कि ये किताब लिख, तो क्या कहता है? अकेला था, हर तरफ पानी पानी, कोई उससे मुलाकात के लिए नहीं था, चारों तरफ समुंदर था। और दिलचस्पी की बात है कि इस किताब में समुंदर का लफ्ज 25 बार इस्तेमाल हुआ है। यूहन्ना के लिए समुंदर क्या था? जुदाई, आज़ारसानी, मुसीबत, और यही हर तरफ उसे दिखाई देता था। आखिरी वक्त में खुदा के लोगों पर भी ऐसा वक्त आने वाला है, तनहा, उनके साथ ऐसा वक्त आने वाला है। कब आएगा? और ये मुसीबत हम सब को एक दिन बर्दाश्त करना है। अगर हम यीशु मसीह की पहली दूसरी आमद से पहले जिंदा हैं और हम चाहते हैं कि हम आसमान पर उठाए जाएं, तो ये वक्त आएगा कि शायद एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को ना मिल सके। फिर वो क्या कहता है 10वीं आयत में? कहता है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भाई खुदावंद का दिन कौन सा है? तो खुदावंद ने मुतअद्दिद बार इस दिन, किस दिन को अपना दिन कहा है, वो सब्त का दिन है। तो इसलिए मुझे और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो हफ्ते का दिन है जिस दिन उसको रोया दी गई। और वो क्या देखता है? उसने उन तारीखी चीजों को देखा, और कहता है यहां पर लिखा है कि ताकि खुदा के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी। थोड़ी देर के लिए पिक्चराइज कीजिए। खुदावंद के दिन वो कहता है मैं रूह में आ गया, और इससे पहले खुदा ने उसको बता दिया था कि मैं उन बातों की तरफ जा रहा हूं जो बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाली है। तो इसलिए जब हम वो कहते हैं खुदावंद का दिन, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसके लिए हवाला देख लें, यशायाह 58 बाब और उसकी 3री आयत। मैं ये आप सब के सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो हम इस पर इसे पढ़ेंगे। यशायाह 58 बाब
और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? अगर तू सैबत के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में, तो खुदा किस दिन को अपना दिन कहता है? सैबत के दिन। मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सैबत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे खुद तेरे बाप यकूब की मिराज से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। तो हमें ये पता चलता है कि खुदावंद के मुंह से ये अरशाद हुआ है। तो हमें यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम जब इन बातों को देखते हैं, सुनते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदावंद का दिन कौन सा है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, खुदावंद का दिन के बाद जब आप कर रहे हैं तो ये कौन सा दिन होगा? ये सैटरडे होगा कि संडे होगा? मैंने आपको यशाया 58 बाब, मैंने अपनी तशरीह नहीं की, मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा है, यशाया 58 बाब और उसकी 13वीं आयत, और वो है सैटरडे। ठीक है। और ये यकीनन यूहन्ना जो है, इस दिन खुदावंद का रूह उस पर आ गया और उसने क्या कहा? उससे कहा, नरसिंगे की उससे आवाज सुनी। मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा पिक्चराइज कीजिए, यूहन्ना बिल्कुल अकेला बैठा है। अब नरसिंगे की आवाज का मतलब क्या है? नरसिंगे की आवाज यीशु मसीह की आमद का ऐलान है, क्योंकि यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज के साथ आने वाला है। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी, एक बड़ी आवाज, यानी बहुत ही भारी आवाज थी। हकीकी तजर्बा उसके साथ हुआ। पीछे जब उसने नरसिंगे की आवाज सुनी, तो नरसिंगे की आवाज, आपको पता चलता है जब खुदा ने 10 काम दिए थे तो उस वक्त भी नरसिंगे की आवाज आई थी। और ये पुराने नियतनामे की बात है, और नियतनामे में हम यीशु मसीह की आमद पर नरसिंगे सुनेंगे। यहाँ नरसिंगे की आवाज का मतलब खुदा की हजूरी और उसकी आवाज है। वही आवाज जो कोई सीना से सुनी गई थी, वही आवाज उसने भी सुनी। और फिर लिखा है, आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज। ये उसको खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि जो कुछ तू देख रहा है उसको लिख ले और फिर क्या कर, ये 7 कलीसियों को भेज दे, यानी इफसस, समरना, परगमन, थवातीरा, सिरदेस, फिलदेल्फिया और लदीकिया में। ये इन शहर थे जहां पर ये कलीसियाएं कायम थी। खुदावंद उन्हें नाम बनाम जानता है, उन कलीसियाओं को। इससे पता चलता है कि उसका कितना करीबी तल्लक है, यीशु मसीह के साथ कलीसियों का कितना करीबी तल्लक है, और वो उनके मतलब सब कुछ जानता है। हर कलीसिया से कहता है मैं जानता हूं। अगर आप हर कलीसिया के लिए पैगाम पढ़े तो वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। पैगाम भेजने का यह मतलब भी है कि यीशु मसीह इन कलीसियों से बड़ी मोहब्बत रखता है। वो उनकी गलतियों को बताता है, वो उन्हें बताता है कि इसका मकसद क्या है इस लेटर के लिखने का, उनकी मौजूदा हालत को बताया, उनकी आजारसानी का जिक्र करता है। तो इसलिए मुझे और आपको पता होना चाहिए कि आज यीशु मसीह हम सब से वाकिफ है कि हमारे साथ क्या होता है। और 12वीं आयत में हम देखते हैं कि वो रोया जो उसको दिखाई गई वो क्या थी। फिर कहता है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे। अब देखें थोड़ी देर के लिए कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको क्या नजर आया? सोने के 7 चिरागदान। और जब उसने चिरागदान देखे तो
उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। वाह! चिरागदान के बीच में वो क्या देखता है? आदमजात का एक शख्स। इस चिरागदान क्या है, ये हमें समझना है, और जब हम इनको समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है। अब आप 20वीं आयत जरा देखिएगा, इसी पहले बाब की दूसरी आयत। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि बाइबल मकाशफा की हर बात की तशरीह करें, मेरी तशरीह ना हो। 20वीं आयत में क्या लिखा है, उसका आखिरी हिस्सा, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। ठीक है, चिरागदान से मुराद क्या है? कलीसिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने आदमजात सा शख्स देखा, और जब वो किस में खड़ा था? 7 चिरागदानों के दरमियान। और फिर 7 चिरागदानों से मुराद क्या है? चिरागदान से मुराद कलीसिया है। यीशु मसीह कहां खड़ा था? कलीसियों के बीच में। यीशु मसीह कलीसिया के अंदर था। अगर आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं तो वो कहां मिलेगा फिर आपको? कलीसिया में। बशर्ता कि वो खुदा की इबादत करती हो, खुदा के हुक्म को मानती हो, अगरचे वो कामल नहीं है। और फिर इस कलीसियाओं को वो आखिरी वक्त के लिए पैगाम देता है। और जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बनी इस्राएल ने कहा था कि मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान होगा। यीशु मसीह का खैमा उनके दरमियान होता था। ईद साल में एक ईद आती थी बनी इस्राएल लोगों की, उसका नाम था ईद ख़याम। और उस ईद ख़याम में क्या होता था? तमाम इसराइली बाहर खैमे लगाते थे। उसका मतलब था कि वो उस बियाबान के वक्त को याद करते थे जब खुदा उनके दरमियान रहता था। और ये वक्त बहुत जल्द आएगा, यीशु मसीह की आमद पर वो ईद मनाई जाया करेगी। और फिर हम यह देखते हैं कि उसने वो वादा पूरा कर दिया। शागिर्दों के साथ वादा क्या था? कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और वो चिरागदानों में फिरता है। वही खुदा के पुराने यादनामे इसराइल के साथ चलता था, वही खुदा आज नए यादनामे में अपने लोगों के साथ है। वो अपने लोगों के साथ है। यहां पर लिखा है, उसकी सूरत बताई गई है। यहां पर आप देखें, और उसमें लिखा है एक आदमजात सा शख्स देखा। आदमजात सा शख्स, यीशु मसीह का फेवरेट टाइप, इब्ने आदम। आप पूरी अंजील में देखते हैं तो आपको बार बार ये लफ्ज मिलते हैं, इब्ने आदम, इब्ने आदम। क्यों? वो हमारे साथ उस रिश्ते को कायम करता है जो उसने शुरू से अपनाने का वादा किया है। यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर कलीसिया के साथ है। जैसे सरदार कहन अपने लोगों की खिदमत करने के लिए उनके साथ होता था, और मुकम्मल तौर पर वो हुक्मरान है, अपनी कलीसिया पर बादशाही करता है, क्योंकि उनका बादशाह है। जैसा पैगामात के जरिए हमें पता चलता है, कलीसियाएं कामल नहीं थी, बल्कि वो कमजोर और मुरसाली भी नहीं थी। इसके बावजूद यीशु ने अपनी हजूरी की यकीन दहानी कराता है। और आज अगर आपकी कलीसिया कामल नहीं है और आप सोचते हैं कि इसमें बुराई पाई जाती है, इसमें गुनाह पाया जाता है, तो इसके बावजूद खुदा यीशु मसीह उस कलीसिया के अंदर है, वो इलाज बताता है। और जब हम कलीसियों का मुतालिया करेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि वो हर कलीसिया के लिए, उनकी तमाम मुसीबतों के लिए उसके पास इलाज है। क्या कहता है यीशु मसीह? क्यों अपने आप को इब्ने आदम कहता है? अब्रानियों के 4 बाब की 15वीं आयत में दर्ज है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके,
बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यीशु मसीह इब्ने आदम है। और आपको पता है, जब आप खरूज 32 बाब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हारून ने लोगों के लिए बछड़ा बनाया, लोगों ने प्रस्तश की उसकी, जब मूसा पहाड़ पर था। होना तो ये चाहिए था कि उसको मार दिया जाता, लेकिन खुदा ने तो उसे सरदार कहन बना दिया। क्यों खुदा ने उसको सरदार कहन बना दिया? अजीब बात है ना। गुनाह उसने किया, लोगों को भारा उसने इस गुनाह की तरफ, लेकिन खुदा ने उसे सरदार कहन बना दिया, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों को बेहतर तरीके से जानता था, उनमें से था। वो जानता था कि ये किस तरह आजमाइश में पड़ते हैं। तो इसलिए पादरी साहबान, या आपको कैसे भी लगे, लेकिन ये मत भूले कि वो इंसान है और वो आपकी कमजोरियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। और फिर हम जब अगली आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात था एक शख्स, पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी। ये यीशु मसीह की तमाम डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर जो कुछ बताया गया है, वो आपको हर कलीसिया के तारफ के साथ मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये इफसस की कलीसिया को दूसरे बाब में वो क्या कहता है? कहता है, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। फिर आप स्मरना की कलीसिया के लिए देखते हैं तो आपको पता चलता है 8वीं आयत, जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। और फिर आप परगमन की कलीसिया को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है। फिर आप देखते हैं थवातीरा की, कहता है उसकी आंखें, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालस पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है। 18वीं आयत दूसरे बाब। और इस तरह आप देखते हैं कि हर कलीसिया के लिए जहाँ पर जो वजाहत दी गई है वो आगे चल के बयान की गई है, और हम जब उसमें आएंगे तो उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, उसको हम मुकम्मल तौर पर उस वक्त सीखेंगे जब हम इस कलीसिया की तरफ आएंगे। लिखा है, उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती है। पुराने आयतनामे में 2 धारी तेज तलवार से मुराद बुरे लोगों की अदालत है। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में 2 धारी तलवार हो। इसका क्या मतलब है? काशफा 19 बाब में हम ये पढ़ते हैं कि अदालत का वक्त आया तो उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है। खुदावंद यीशु मसीह, ये तेज तलवार लड़ाई की नहीं है। ये क्या है? ये जिस्मानी लड़ाई नहीं है। क्या कहता है परगमन की कलीसिया को? क्या कहता है? मैं अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2 धार तलवारी हाथ की बजाय मुंह से निकलती है, जिससे मुराद ये जंग जुबानी कलामी है, जिस्मानी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि इसका मतलब कुछ और है। यीशु मसीह एक इंसान की सूरत में था। फिर लिखा था सफेद बाल, पानी की मानद, ऊन की आवाज, जोर के पानी की याद दिलाता है। उसका जामा, उसकी कुव्वत, इज्जत, अख्तराम और अख्तियार। उसकी आंखें आग के शोला की मानद, उसके पांव खालस पीतल, उसका चेहरा चमकते सूरज की मानद। ये सब तशबीहात या इस्तिहारे हैं जिनसे मुराद मसीह का जलाल और उसकी कुदरत है। तो हम इसकी वजाहत, क्योंकि हम मकाशफा का पूरी किताब का मुतालिया कर रहे हैं, तो हम इसकी वजाहत वक्तन फ़क्तन करते रहेंगे और बड़ी वजाहत से करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अब हम आते हैं कि उस पैगाम क्या था। 16वीं आयत, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे
और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती। अब ये 7 सितारे क्या हैं जो उसके दाहिने हाथ में थे? उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। 20वीं आयत, इसी हवाले की 20वीं आयत लिखा है, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते हैं। यीशु मसीह के हाथ में 7 सितारे हैं, दाने हाथ में, चिरागदानों के बीच में फिरता है। इससे क्या मुराद है? 7 सितारों से उन 7 कलीसियों रहनुमा, उन कलीसियों के रहनुमा खुदावंद के हाथ पर है। खुदावंद उन्हें हिफाजत दे रहा है। ये 7 पैगामात बिल्कुल इसी तरतीब से दिए गए हैं कि खुदा किस तरह उन लीडर्स की रहनुमाई कर रहा है। लीडर्स पाक नहीं है, रेवरेंट नहीं है, रास्तबाज नहीं है, इसके बावजूद खुदा क्या कहता है कि मेरे हाथ में वो 7 सितारे हैं जो जिनकी वो हिफाजत करता है। ये हमें पता चलता है कि ये तमाम कलीसियां यीशु मसीह को कितनी अजीज थी। ये पैगामात पहले देखिए, खुदा हर कलीसिया को जाती तौर पर जानता था। आपको पता चलेगा, वो नाम लेकर पैगाम लिखवा रहा है। हर कलीसिया के लिए वो क्या फरमाता है? कहता है यहां वाजिया तौर पर वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर फर्द की कलीसिया के हर फर्द को खुदा जानता है, क्योंकि वो उनके दरमियान घूमता है, उनके दरमियान रहता है और उनके अच्छे कामों की तारीफ भी खुदा करता है। क्योंकि हर कलीसिया को खुदा क्या कहता है? मैं जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो इसलिए मुझे और आपको पता होना चाहिए कि खुदा हमारे कामों को जानता है। कलीसियों की रूहानी हालत जानने के बाद हर कलीसिया के लिए आप पढ़ेंगे कि खुदा उन्हें क्या मशवरा देता है। वो चाहता है कि वो तब्दील हो जाए। फिर हर कलीसिया को वो कहता है कि वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जिसके कान हूं वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। हमें इन पैगामात को बड़ी संजीदगी से लेना है। मुकाशफा की किताब वाजिया करती है कि किसी खास जगह और वक्त के लिए ये पैगाम था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी वाजिया करती है कि ये पैगामात हर दौर के लोगों के लिए अहम है। क्या लिखता है काशफा 1 बाब और उसकी 19 आयत में? बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। यूहन्ना को यह भी कहा गया ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। यहां जो पैगाम कलीसियों को दिया गया इसके बाद होने वाले वाकयात का जिक्र किया गया, लिहाजा ये पैगामात सबके लिए यकसा हैं, किसी एक कलीसिया के लिए नहीं है। जिसे हम पहले बता चुके हैं कि एक कलीसिया के लिए पैगाम सिर्फ एक कलीसिया के लिए नहीं था, बल्कि तमाम कलीसियों के लिए था। ये 7 कलीसियां उस इलाके में पाई जाती थी, दूसरी कलीसियां की नुमाइंदगी करती हैं। देखिए, ये कलीसियां खुदा को अजीज थी और फिर खुदा ने इनके लिए फर्दन फर्दन पैगामात रखवाए। ये कलीसियों का एक टाइम पीरियड था। जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, इफिसस की कलीसिया को अगले हफ्ते में हम सीखेंगे, तो हम बताएंगे कि उनका टाइम पीरियड क्या था। लेकिन जो वाकयात वहां दर्ज है वो किसी न कलीसिया के आज भी उसी तर्ज की कलीसियाएं हमारे दौर में पाई जाती हैं। बहुत सी कलीसियाएं जो भूल जाती हैं। ये 3री और 4थी सदी की कलीसियाएं थी, लेकिन इसकी हर कलीसिया जो है बड़ी अहम है। इसलिए मुझे और आपको अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि खुदा इन कलीसियों से क्या तवक्को रखता है। और उसके बाद क्या लिखता है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। 17 आयत में पढ़ रहा हूं।
और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और लार्मे रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। इससे बढ़कर यूहन्ना को और क्या उम्मीद चाहिए थी। यूहन्ना जानता था कि उसके अपने भाइयों का क्या हाल हो चुका है। वो जानता था कि उनको मुसीबत में मुब्तला, उन्हें तमाम के तमाम को कत्ल किया गया है और सिर्फ मैं बाकी बचा हूं। वो जानता था कि उसका भी इंजाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। जब वो अकेला था, ना उम्मीद था, तो खुदा की आवाज आती है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। ये आवाज आपको भी आ रही है। अगर आज आप किसी वजह से खौफजदा हैं यूहन्ना की तरह कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर खुदा आपसे मुखातब है कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मौत और मिरवा की कुंजियां मेरे पास है। तुझे नहीं घबराना चाहिए, किसी भी तरह किसी भी मुश्किल में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हमें उस जिंदगी का वारिस बनना है, और जिसने हमें वो नई जिंदगी देनी है, उस जिंदगी में शामिल करना है, वो कहता है आओ, मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास है। क्यों उसके पास है? क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई है, और जब उसने मौत पर फतह पाई है तो वो उस फतह में हम शामिल हैं। फिर 19वीं आयत और इसके बाद 20वीं आयत में हम खत्म करेंगे। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। कहता है लिख ले। लिख ले क्यों भाई लिखने की जरूरत है? इसलिए कि ये पैगाम सारी कलीसियों के लिए हैं। आने वाले वक्त में ये पैगामात उन कलीसियों को दिए जाने जरूरी हैं। और फिर वो कहता है 20वीं आयत, मैंने बार बार इसको कोट किया है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते हैं, और वो 7 चरागदान कलीसियां हैं। खुदा इसी बात को हमसे पशीदा नहीं रखता। उसने बाइबल में हर बात की वजाहत करती है। इसलिए मैंने बाइबल की तशरीह बाइबल की रूह से करने की कोशिश की है। आप सबको खुदावंद इस काबिल बनाए कि हम उस वक़्त के आखिरी वक्त के पैगाम को समझ सकें और इसकी अहमियत को भी। ये पैगामात जो हैं ये हर कलीसिया की हर दौर के लिए हैं। तो मेरे लिए भी आज उतने अहम हैं जितने आपके लिए हैं। तो आज जब हम 7वीं कलीसिया पर पहुंचेंगे जो कि लदीकिया की कलीसिया है, तो फिर हम और ज़्यादा हमें पता चलेगा कि हम किस दौर में रह रहे हैं। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे। और अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो मैं अभी जवाब देने के लिए तैयार।